दोस्तों, संत कबीरदास जी महाराज कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर, पल में प्रलय होवेगा, बहुरी करोगी कब। प्रलय जो है, प्रलय का मतलब सब कुछ तहस नहस कर देता है। शहरों के शहर डूब जाते हैं। ऐसा सैलाब आता है कि गांव क्या गांव, शहर तक डूब जाते हैं, बह जाते हैं, कुछ नामो निशान पीछे नहीं छोड़ते। ऐसे प्रलय होते हैं। लेकिन यहाँ जो प्रलय की बात हो रही है वो उस प्रलय की बात नहीं हो रही। यहाँ पे बात हो रही है जिस जीवन को लेकर आज आप इतना घमंड कर रहे हो, इतनी कामनाएं कर रहे हो, इतना उछल कूद कर रहे हो, जिस जीवन को लेकर आप मजे करने के, आप सपने के मीनार बांध रहे हो अपने मन के अंदर, वो जीवन आपसे कब छीना जाएगा आपको पता नहीं है। वही प्रलय। हम हैं तो पूरी दुनिया है, अगर हम नहीं तो कुछ भी नहीं। तो जो जीवन जब आपसे छीना जाएगा उसी को कबीरदास जी प्रलय कहते हैं। उससे बड़ा प्रलय क्या हो सकता है? जिससे आप सब कुछ अनुभव कर रहे हो वही जीवन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आज हम देख रहे हैं जो हमारे जीवन की जो गुणवत्ता होनी चाहिए उसके बारे में, हमारे बारे में कोई ख्याल नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई आयोजन नहीं है। लेकिन जो उसके लिए है, मनोरंजन के लिए, शरीर के लिए, मन के लिए, उसके बारे में बहुत हम संवेदनशील हैं। आज लोग देखिए अपने जीवन के बारे में संवेदनशील नहीं है, जिससे उनका जीवन उभर जाएगा, जीवन की गुणवत्ता सुधरेगी, वो चीज़ वो नहीं कर रहे। देखिए आप जिंदा कब रहोगे? अगर आपका शरीर हेल्दी रहेगा। सीधी सी बात है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं। अगर आपका शरीर सुदृढ़ रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो आप जीवन का आनंद लोगे, जीवन का सुख लोगे, मजा लोगे। अगर वो शरीर ही आपका अगर स्वस्थ नहीं है, वो बीमार है या कमजोर है, तो या वो मरने के लिए खड़ा है, अब मरा कि अब मर, और जिंदा भी है तो क्या जिंदा है, मरे मरे से जी रहे, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है। ऐसे जीवन जी रहे सब। अगर आपके जीवन में उमंग नहीं है, उत्साह नहीं है, तो वो जीवन नहीं है, वो बोझ है। तो इस तरह ये बोझ ढोने की वजह से आपके अंदर आतंक पैदा होता है, आपके अंदर क्रोध पैदा होता है, आपके अंदर अपने जीवन के प्रति घृणा पैदा होती है। और लोग कहते हैं कि बस बस हो गया, अभी जीने की कोई लालसा नहीं है, जबकि वो जीवन अनमोल है। एक दिन और मिले, इसलिए हम जब हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को एडमिट करते हैं ना, तो उसके बच्चे आने वाले डॉक्टर, अमेरिका से आने वाले, एक और दिन आप उसको सरवाइव कर सकते हो? हम कितने भी पैसे देने के लिए हैं तैयार है, बस एक बार उनसे बात हो जाए। दोस्तों, जीवन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन मतलब जिंदा रहना। आपको पता है सदगुरु हमेशा कहते हैं कि आप जब सुबह नींद से जागेंगे ना, तो आपको बहुत खुश होना चाहिए और जोर से चिल्लाना चाहिए, बहुत बहुत शुक्रिया हे परमात्मा, हे प्रकृति, मुझे आज का दिन तूने दिखाया, आज मैं जिंदा हूं। ये सुन के आपको, ये देख के आपको बहुत खुशी होनी चाहिए और वो उत्सव आपको मनाना चाहिए और अंदर से आनंद बहना चाहिए, खुशी बहनी चाहिए, धन्यवाद बहना चाहिए। जो अभी अभी साहिल ने बताया उसके खुद के चचेरे भाई के बारे में, जो एक रात पहले अपनी जीवन की पूरी प्लानिंग बताता है, कामनाएं बताता है, मुझे क्या बनना है, कहाँ कौन से करियर में जाना है, गाड़ी लेनी है, कुछ घर बांधना है, ऐसे सब कुछ। और हादसे के सिर्फ 15 मिनट पहले उसका मैसेज आता है, स्नैप आता है, और 15 मिनट बाद उसकी विदाई की बात आती है। यही कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो करना है ना जीवन में, वो असली चीज करनी है ना, वो अब करो, कल पर मत टालो, अभी करो, पता नहीं कब मौत आ जाएगी। और वो सच्चाई है। सबसे बड़ा अगर सच है इस दुनिया में तो मौत है, बाकी सब झूठ है। वो छीना जाएगा, लेकिन मौत आपसे कोई नहीं छीन सकता। क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो करोड़ों साल पहले से आज तक कि जो मरा नहीं?
हाँ, अश्वत्थामा के बारे में हम कहते हैं, लेकिन क्या किसी ने उसको देखा है? भौतिक स्तर पर तो नहीं है। हाँ, हो सकता है वो ऊर्जा के स्तर पर हो, लेकिन शारीरिक तौर पे हर कोई मरने वाला है। तो ये आपका जो जीवन है ना, वो आपसे छीना जाएगा। वही प्रलय है आपके जीवन का। आप कब समझोगे? आपके पास में परिवार है, नौकरी है, संपत्ति है, इससे ज्यादा उछल कूद मत मनाइए। नौकरी के बारे में ज्यादा सीरियस मत होइए, परिवार के बारे में ज्यादा सीरियस मत बनिए, संपत्ति के बारे में ज्यादा सीरियस मत बनिए, ज्यादा संवेदनशील मत बनिए। क्यों? क्योंकि जीवन जो है वो आपका असली संवेदनशील चीज है, जिसके बारे में संवेदनशील रहिए। देखो, आज हम दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि परिवार में कुछ अनबन हो गई, झगड़े हो गए, कुछ कहीं सुनी हो गई, संपत्ति खो गई, कुछ नुकसान हुआ, पैसों का नुकसान हुआ, जायदाद का नुकसान हुआ, किसी चीज का, कीमती चीज का नुकसान हुआ, तो हम बहुत विचलित हो जाते हैं। या किसी की नौकरी छीन ली गई, या नौकरी में कोई अपमान हुआ, तो यहाँ पे मन नहीं लग रहा है, जो आगे का भविष्य है वो भविष्य नहीं दिख रहा है साफ साफ, तो दुख होता है। तो सदगुरु यही कह रहे हैं, ये सब चीजें जो है ना, ये आपके जीवन को सजाने के लिए है, ना कि आप जीवन का इस्तेमाल इनको सजाने के लिए कर रहे हैं। आज हम क्या कर रहे हैं? हम नौकरी के लिए हमारी खुशियां दांव पर लगा देते हैं, नौकरी के लिए हम हमारी मन शांति को खो देते हैं। छोड़ दीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए, अपनी मन शांति को मत खोइए। सबसे बड़ी अगर भूल आज लोग कर रहे हैं ना, सबसे बड़ा नुकसान जो है ना, वो मन शांति का, जो अपनी आत्मा को दुखी करता है ना, उससे बड़ा पाप इस दुनिया में कोई नहीं है। और यही चीज हम बोल रहे हैं, जो जीवन आपको मिला है उसको अपमानित मत कीजिए, यही पाप है। जिन जिन लोगों ने अपने जीवन को अपमानित किया है, उसको कोसा है, उसका तिरस्कार किया है, मैं नहीं जीना चाहता, ये जीवन मुझे मंजूर नहीं है, ये इसी सोच ने आज मनुष्य को बर्बाद कर दिया, उसके अंदर की मनुष्यता को खत्म कर दिया, उसके अंदर की संवेदनशीलता को खत्म कर दिया है। उसकी संवेदनशीलता परिवार के प्रति है, नौकरी के प्रति है, अपने संपत्ति के प्रति है। लोग नौकरी के लिए अपना जीवन दांव पर लगा देते हैं, कलेक्टर बने इसीलिए मन शांति खो देते हैं। अगर तबादला हो गया और परिवार से दूर जाना पड़ा, तो वो भी तैयार हो जाते हैं। जिसमें आपका आनंद है वो छीना भी जाए तो तैयार हो जाते लोग, लेकिन नौकरी नहीं छोड़नी। पैसों के लिए ये नौकरी छोड़ के वो नौकरी करेंगे, चाहे वहां पे सुख ना मिले, आनंद ना मिले, वहां जीवन नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन ज्यादा पगार तो मिल रहा है। देखिए, एक नौकरी है जहां आपको बहुत सम्मान मिलता है, आदर मिलता है, प्रेम मिलता है, और आपको उस काम में आप खुद को भूल जाते हो, जीवन जिंदा हो जाता है, सुकून मिलता है। और दूसरी नौकरी है, उसमें प्रेशर है, आप खुद को पता है जो मैं कर रहा हूं उससे दूसरों का नुकसान हो रहा है, मुझे कोई आनंद नहीं मिल रहा है, लेकिन बहुत पैसा मिल रहा है। तो आजकल लोग कम, यहाँ पे अगर सब कुछ मिल रहा है लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है लेकिन पैसा बहुत मिल रहा है, तो लोग चुनते क्या है? 100 में से 99 लोग पैसा चुनते हैं। इसीलिए तो भ्रष्टाचार बढ़ गया ना, इसीलिए तो गुनाह बढ़ गए, हिंसा बढ़ गई, नशा बढ़ गया। क्योंकि जहां आपका मन नहीं लग रहा, वहां आपका मन आपको कोसता है, तो आपको उसको सुलाना पड़ता है, उस मन को आपको बेहोश करना पड़ता है। तो इसीलिए तो शराब पी जाती है, मन को बेहोश करने के लिए। मन क्या करता है? शराब जो है मन को बेहोश कर देता है। वो सवाल खड़े करता है, अरे तू पैसों के पीछे पागल है, देख तेरा दोस्त कितनी शान से जी रहा है। तो मन कोसता है, टोकता है, चुपता है। वो लोग कहे तो ठीक है, अपना मन कहे तो बहुत खतरनाक चीज है। तो उस मन को सुलाने के लिए शराब का इस्तेमाल किया जाता है, मनोरंजन का इस्तेमाल किया जाता है। वो घूमने चले जाते हैं, उसको बहलाते हैं, फुसलाते हैं। अरे तू
मेरा लाडला, तू समझ जा, मैं तेरी सब मजे करूंगा, तू टेंशन मत ले। तू ये नीति, आनंद, ये सेवा, ये छोड़ दे। निष्ठा वगैरह ये ऐसा कुछ नहीं होता जीवन में। तू मजे कर। फिर शरीर और मन को बहलाया जाता है, और शरीर और मन को जो भी चीजें बहलाती है वो आपको जीवन से दूर लेके जाती है। तो जीवन है क्या? जीवन मतलब सुकून है, जीवन मतलब उत्सव है, जीवन मतलब आनंद है। कोई वजह नहीं, फिर भी आनंद में, कुछ भी नहीं, फकीर है, लुट गए हैं सब कुछ, फिर भी मस्ती में है। क्या आप सोचिए और देखिए अपने जीवन की तरफ। क्या आपके जीवन में जीवन जिंदा है या आपका शरीर और मन ही जिंदा है? तो सदगुरु को यही कह रहे हैं। वो आपके परिवार को या नौकरी को या संपत्ति को हटाने के लिए नहीं कह रहे, या उसको वो गलत नहीं कह रहे। वो यही कह रहे हैं कि वहां पे आप केंद्रित मत होना। क्यों? वहां पे केंद्रित होके आप खुद ही जीवन से हट जाते हो। तो जो जीवन से हट गया, जो खुद आनंद में नहीं है, वो दूसरों को दुख ही देगा। तो आज परिवार को पास रह के आप उसको दुख दे रहे हैं। संपत्ति को पकड़ के आप दरिद्री हो रहे हैं। अंदर से तो दरिद्री हो गए, बाहर से बहुत सारी संपत्ति है, नौकरी तो है, लेकिन अंदर से बेकार है। नौकरी कर रहे हैं, आज देखिए कोई भी सरकारी अफसर देखिए, गिनी चुनी छोड़ दीजिए, हर सरकारी अफसर जो है अपने अंदर से बेकार है। उसके पास कोई काम नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई उसके पास में कोई प्रोजेक्ट नहीं है। उसके पास में एक ही प्रोजेक्ट है, पैसा और प्रतिष्ठा। पद मिले, पैसा मिले, शक्ति मिले, सत्ता मिले। कोई भी राजनीतिक के ले लो, अफसर ले लो। एक करप्शन बढ़ा ही क्यों है? क्योंकि ये अंदर से ही करप्ट है। इनका जीवन पूरा जला हुआ है, जीवन पूरा जल गया है। और जीवन अगर जल गया है तो इनके अंदर सिर्फ इनकी आत्मा मर चुकी है। आप ऊपर से जो दिख रहे हैं ना, ये तो मरे से है, इनके अंदर जान नहीं है। हम कहते हैं ना, यार इन लोगों की आत्मा क्या मर चुकी है, संवेदनाएं खत्म हो चुकी है। इतना शोषण करने के बावजूद भी इनके अंदर डकार तक नहीं आती है। ये कारण है, अंदर से जीवन मर चुका है। मरे जो डेड बॉडीज है वो सिर्फ घूम रही इधर उधर। अभी आप पता है आपको, पहले जमाने में बहुत भूत हुआ करते थे। तो एक छोटे बच्चे ने पूछा टीचर को कि गुरुजी पहले तो बहुत भूत हुआ करते थे, अभी आज वो भूत कहाँ गए? तो टीचर ने जवाब दिया, वही भूत अभी इंसान बनकर घूम रहे हैं। भूत अभी कहाँ है? इंसान बनकर घूम रहे हैं। भूतों की जो संख्या है वो कम हो गई, इंसानों की भी कम हो गई, और वो दोनों का फ्यूजन बन गया, इसीलिए सब कंफ्यूजन है। आप लोगों को देखना, वो कभी वर्तमान काल में नहीं जीते, वो अभी हमेशा भूतकाल में रहते। उनके दिमाग में हमेशा ये चल रहा रहता है, कल ऐसा हुआ, परसों ऐसा हुआ, इसने मेरे साथ ऐसा किया, ये मेरे को ऐसा होना चाहिए था, वो ऐसा होना चाहिए था। ये दिमाग में सोच कर दही बना के वो वही दही खुद को खिलाती, और 100 में से 99 वक्त वो भूतकाल में जीते। यही तो भूत है। वो ऐसा है, परिवार, संपत्ति और नौकरी का किस्सा ऐसा हो गया है, वो छोड़ा भी नहीं जाता है और पकड़ा भी नहीं जाता है। वो मराठी में कहते हैं ना, पकड़ा तो काट लेता है और छोड़ दिया तो भाग जाता है। तो क्या करेंगे? ऐसे हो गया है मनुष्य का जीवन। क्यों? क्योंकि जीवन से वो हट गया है। तो इसलिए सदगुरु हमें आज यही कह रहे हैं कि आप अपने परिवार के बारे में जो संवेदनशील हो रहे हैं, मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरा भाई, मेरी नौकरी, मेरा पैसा, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ, जो बैठने को मिले वही अपनी गाड़ी है। एक गांव का एक गंवार सा आदमी था, उसको एक अमीरजादे ने पूछा, गांव वाले तो बड़े गांव वाले होते, उनसे पंगा मत लीजिए। तो एक बहुत ही होशियार गांव में एक होशियार बंदा गया, शहर का, अमीर था। तो दोनों ऐसे, वो भी गांव में था लेकिन अभी तो बड़ा हो गया ना शहर में जाके, तो दोनों दोस्त थे। तो बहुत सालों बाद मिले, तो उससे पूछा कि यार
मेरे पास 15 लाख की गाड़ी है, मेरे पास में 2 करोड़ का बंगला है, मैं जब किसी मतलब मेरा खुद का पर्सनल डॉक्टर है, ऐसा है वैसे है, सब कुछ ऐसे बता रहा था, वो डींगे मार रहा था। तो गांव वाला था, अरे तू 15 लाख की गाड़ी में बैठता है, मैं तो 50 लाख की गाड़ी में बैठता हूँ। तो बोला हाँ अच्छा, अरे तू क्या है, तेरे पास में सिर्फ एक डॉक्टर है, मैं जब हॉस्पिटल में जाता हूँ वहाँ 5-5, 6-6 डॉक्टर रहते। तो ये सटिया गया। फिर बोले ये क्या बोल रहे हैं, फटे फटे से कपड़े गंदे बंदे धोने के लिए उसके पास में वक्त नहीं, ये क्या बात कर रहा है। तो बोला कौन सी 50 लाख की गाड़ी में बैठता है। बोला मैं तो शिवनेरी में बैठता हूँ, महाराष्ट्र की। हाँ, स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की जो गाड़ी है, एसटी स्टेट ट्रांसपोर्ट की गाड़ी में बैठता हूँ। जब मैं बैठ जाता हूँ ना तो वो मेरी होती है सीट पूरी, वो मेरे को कोई हटा नहीं सकता वहां से, खरीद लेता हूँ मैं वो सीट, वो तो पूरी गाड़ी मेरी हो जाती। मैं जहां चाहता हूं वहां उसको रोकने को बोलता हूँ, रोक देता। उसके पास में दम है। जब मैं बीमार पड़ जाता हूं ना तो रूरल हॉस्पिटल में चला जाता हूं, वहां बड़ा ताफा है डॉक्टरों का, और मुफ्त में इलाज करते हैं, बड़ी बड़ी स्कीमें चलाते हैं हमारे लिए। तुम क्या बात करते? तो दोस्तों, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। तो बात यह है, इसमें दम, क्यों दम है इसमें? क्योंकि आप आपकी भी गाड़ी में बैठेंगे तो बस जब तक आप बैठे हैं तब तक वो आपकी है, उतर गए कि वो आपकी नहीं है। क्या ये गाड़ी है ना, ये गाड़ी जब तक इसके अंदर बैठे ना तब तक आपकी है, इसमें अंदर बाहर उतर गए ना तो ये जला डालते कि नहीं, तो ये तक आपकी नहीं है तो बाकी को तो छोड़ दीजिए, बाकी की बातें ही मत कीजिए। तो सदगुरु हमें बार बार यही बता रहे हैं कि आपको अगर संवेदनशील होना है ना तो आपके जीवन के बारे में हुई। सुबह उठे, धन्यवाद दीजिए, हे परमात्मा मुझे आज का दिन दिखाया। थोड़ा सूरज ऊपर आ गया तो उसे बताइए, अरे वाह अब तक मैं जिंदा हूं, सबसे बड़ी बात है। हंसिए, आनंद मनाइए। दोपहर को याद कीजिए, अरे मैं आज भी जिंदा, अभी भी जिंदा हूं। आप कहेंगे क्या पागल तुम, जिंदा है का मतलब? शाम को देखा फिर भी जिंदा है। खुशियां मनाइए, रात में सोते वक्त जोर से खुशियां मनाइए, परमात्मा आज का सुंदर दिन दिया। क्यों? क्योंकि आपको पता है हर दिन 10 लाख लोग मरते हैं। कितने? 10 लाख लोग मरते हैं हर दिन। 10 लाख ये छोटी संख्या नहीं है, उसमें आपका नंबर नहीं लग गया तो आपको कितना आनंद होना चाहिए। आप नहीं मरे तो और आनंद, और फिर थोड़ा सा 1-2 घंटा होने के बाद फिर किसी भी रिश्तेदार से, कोई दोस्त से कोई खबर नहीं आई, सब अच्छे हैं, सब जिंदा है, तो और खुशी। तो ये जीवन के बारे में संवेदनशील होने का रास्ता है, धन्यवाद हो जाओ। और जब आपको याद रहेगा ना कि आपके पास में सबसे बड़ी चीज है कि आप जिंदा है, तो आपको बाकी चीजें छोटी मालूम होगी। आपका दुख, आपका दर्द, आपने जो गंवाया, आपकी जो भी चीजें हैं, इसने मेरा इंसल्ट किया, वो छोड़ दो यार, वो मन और शरीर की बात है। मैं जिंदा हो गया, काफी है। लेकिन हम जिंदा होकर भी जिंदा नहीं है। हम कैसे कहते हैं, ऐसे कहते हैं लोग कि आप कितने दिन जिंदा रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे जिंदा रहे इससे फर्क पड़ता है। अपने जीवन को कैसे जिया, क्या ये सही नहीं है? क्या ऐसा नहीं है? जीवन को आप कैसे जी रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, कि आप कितनी जिए ये इंपॉर्टेंट है। जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अच्छी हो तो कितनी भी लंबी हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है जब हम बहुत नाराज होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, तब वक्त नहीं गुजरता, वक्त थम सा जाता है। जब आप किसी का इंतजार करते हैं ना और बहुत अंदर से पीड़ा होती है ना, जब इंतजार करते हैं तो वक्त क्या होता है, तन जाता है, लंबा हो जाता है, गुजरता नहीं है, काटे नहीं कटते। हाँ? तो जब आप खुश हो जाते हैं ना तो इससे बिल्कुल उल्टा हो जाता है। जिस दिन आप बहुत खुश रहते हैं ना, कब सूरज उगा और कब गुजर गया पता भी नहीं चलता, कब शाम हो गई। हाँ? हम इस ऑफिस में आते हैं सुबह और शाम कब हो जाती है पता नहीं चलती, है कि नहीं? हाँ, जब आप विजिट जाते हैं ना किसान के, भूल जाते हैं, सब सुबह होती है और शाम होती है, बीच में कुछ भी नहीं होता है।
क्यों? वही जीवन है। जब आप जीवन जी रहे हैं, वक्त छूमंतर हो जाता है। और जब आप जी नहीं रहे ना, वक्त काटे नहीं कटता, वो काटता है। वक्त आपको काटता है, एक कांटे की तरह चुभता है। तो अगर आपको आपका वक्त कांटे की तरह चुभ रहा है तो आप जिंदा नहीं, आप जीवन से दूर चले गए। किस वजह से गए? ढूंढिए। परिवार की वजह से, दोस्तों की वजह से, संपत्ति की वजह से, या नौकरी की वजह से, या और कुछ बिजनेस है, जो भी है आपके पास में, जिसकी भी वजह से आपको आपका जीवन चुभ रहा है, वो तकलीफ हो रहा है, तो उसको हटा दीजिए, साइड में कर दीजिए। वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जिंदा है, यही इंपॉर्टेंट है। सिर सलामत तो 50 पगड़ी, क्या फर्क पड़ता है? ये नहीं तो वो, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो लेकिन जीवन तो है। यही जीवन का राज है। तो जीवन पर जो ठहर गया, जो जीवन पर ठहर गया, वो कभी दुखी नहीं हो सकता, उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। इसलिए सदगुरु कह रहे हैं कि आप खुश रहिए। आपने देखा है कभी, जो भी खुश इंसान रहता है ना, वो दूसरों से बहुत प्यार करता है, वो दूसरों की बहुत केयर करता है, दूसरों की बहुत मदद करता है, रिश्ते निभाता है, प्यार को फैलाता है। और जो दुखी होता है ना, वो नफरत को फैलाता है, शोषण करता है, बदले की भावना रखता है, दूसरे को दर्द देता है, दूसरों का दिल दुखाता है। क्या ऐसा नहीं है? हाँ? विनाश को फैलाता है। तो आनंद में रहना यही जीवन है। अगर आप आनंद में नहीं है तो आप जिंदा नहीं हो, आप भूत हो। जीते जी आप भूत बन गए। भूत तक तो ठीक था, कोई कोई तो राक्षस बन जाते, जानवर बन जाते, नीचे गिर जाते। तो वही हमें सीखना है। जीवन को अगर सुंदर बनाना है तो वो खुद ही सुंदर है, बस आप गंदगी को हटा दीजिए। गंदगी सिर्फ ऊपर ऊपर है, सुपरफिशियल है, अंदर नहीं है, तो उसको हटा दीजिए। ये गंदगी है शरीर और मन के ऊपर, लेकिन आपका अंदर का जो जीवन है वो हमेशा जिंदा है, वो कभी नहीं मरता, अगर आप उसको स्पर्श करोगे तब। ठीक है? तो सदगुरु आज हमें जो सीख आज दे रहे हैं कि आपके जीवन में आप जो संवेदनशील है, वो अगर बनना ही है आपको, तो जीवन के प्रति बनिए। वही आपकी असली चीज है। परिवार के लिए, नौकरी के लिए, पैसों के लिए, संपत्ति के लिए, जायदाद के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए ज्यादा संवेदनशील मत बनिए। वो काम चलाओ है, कर चला लीजिए काम उससे, लेकिन उससे दुखी मत होइए। और आपके जीवन के प्रति हमेशा धन्यवाद रखिए और हमेशा आनंद में रहिए। और यही जीवन की सुंदरता है। धन्यवाद।